बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हम सब एक जटिल युग में हैं। यहाँ स्थिति ऐसी है, अगर छोटा मोटा कोई चमत्कार दिखाता है कहते हैं बाबा बहुत पहुंचा हुआ है। कुछ इस तरह की किंवदंतियाँ देखने को मिलती हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने अष्टसिद्धियों का एक बार उल्लेख किया था। समय अभाव के कारण मैं पूरा नहीं बोल पाया था। आज मैं उन सिद्धियों पर बातचीत करता हूं। संत न मुक्ति चाहता, ना ही पदारथ चार संत सिद्धि पर थूके। हाँ, बड़ी अटपटी बात कह रहे हैं अपना पलटू साहब। सिद्धि, संत सिद्धि पर थूके। सिद्धियों से एक अहंकार की उत्पत्ति भी हो जाती है, और जहाँ अहंकार की उत्पत्ति हुई वहाँ अज्ञान तो आना ही आना है। चलिए हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। सिद्धियाँ हैं, एक महासिद्धि है, एक परम सिद्धि है। अक्सर आम आदमी आकर महापुरुषों के पास विनती करता है, हमारा आप ये कार्य करें, कृपा करें। कुछ कारण है। प्रथमे अणिमा नाम कहावे ताए लहे लघुदेह बनाए। अहमा सिद्धि से अपने शरीर को जितना भी चाहे छोटा कर सकता है। आप सीरियलों में भी देख रहे हैं, दरअसल दिखाते हैं कि कहीं हनुमान जी ने विशाल शरीर धारण किया, कहीं किसी ने किया। दरअसल जो प्रोड्यूसर लोग हैं उनको इतना इल्म नहीं है, पर उन्होंने समाज के आगे फिल्म बनानी है, कुछ परोसना है, उससे बड़ी इनकम होती है, लंबी इनकम होती है। तो ये अणिमा सिद्धि से इंसान अपने शरीर को जितना छोटा चाहे छोटा बना सकता है। आपने देखा होगा लंका कांड में हनुमान जी बहुत लघु शरीर, छोटे शरीर से लंका में प्रवेश किए थे, उनको कोई नहीं देख पाया था। जबकि रावण के पास बहुत सिद्धियां थी। द्वितीय महिमा कहूं बखानी, निस्तन की धीरता ठानी। अपने शरीर को जितना चाहे विशाल कर सकता है। अहमा से जितना चाहे अपने देह को छोटा कर सकता है। हम सब ये करिश्मा सीरियलों में देखते हैं। इस सिद्धि से साधता है उन सिद्धियों को, फिर इसके सूत्र हैं, हल्का बना देता है, पानी पर भी समाधि ले लेता है। पर आजकल ये सिद्धियां, बहुत कम लोग इन सिद्धियों पर हैं। ये भी थोड़ी जटिल है, क्योंकि सिद्ध और योगियों के पास सिद्धि होती है। ये खट चक्र भेदन करते हैं। मैंने खट चक्र भेदन के विषय में भी पहले भी बोला है। खट चक्र भेदन करने से थोड़ी कठिन प्रक्रिया है। उसके बाद ये भी अपने पूरे प्राणों को आज्ञा चक्र में जाकर रोक देते हैं। ये आगे का रास्ता नहीं जानते। प्रथम मूलाधार चक्र को शुद्धि कर व्रत करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं ग्रहण करते हैं। उसका वे है सिद्धि का भी। अब वो फिर क्या करता है, पानी के टप में नंगा बैठता है, गोदा द्वार से पानी ऊपर खींचता है और फिर छोड़ देता है। पहले वो मल उत्सर्जन करने जाता है, पानी खींचता है फिर छोड़ता है, ताकि मल द्वार पर कोई मल नहीं रहे। और पहला चक्र ये भेदता है इस तरह, शुद्धि चक्र, शोधन और चक्र भेदन। फिर क्या करता है, स्वादिष्टान चक्र को शिश्नेंद्री से ऊपर दूध खींचता है और
और हल्की थोथी सलाई के द्वारा शिश्न इंद्री पूरी ब्लैडर साफ करता है, जिससे शरीर में मूत्र नहीं रहे। तीसरा चक्र शोधन करता है मणिपूरक चक्र को। 7 हाथ लंबी धोती 4 उंगल चौड़ी फाड़ता है, गीली करता है, निगलता जाता है पूरी। स्टमक को पूरा शुद्ध करता है ताकि एक भी दाना नहीं रहे उसका अन्न का। इसकी बड़ी अच्छी तरह से शुद्धि कर देता है 3 बार, और वो साफ करके फिर बाल्टी में धोता है उस धोती को। धोती नेति अस्थि बस्ती क्रियाएं भी आती है इसमें। फिर वो क्या करता है, ये क्रिया 3 बार करता है ताकि फूड पाइप में, स्टमक में कहीं पर भी कुछ नहीं रहे भोजन का अंश। चौथा चक्र अनहद चक्र की शुद्धि करता है। अनहद चक्र की शुद्धि में वो 1.25 हाथ लंबी दातुन लेता है, चबा करके उस दातुन को कोमल करता है और मुख के द्वारा हृदय तक जाने देता है। हृदय चलनी का काम करता है, तो उसके ऊपर कफ और पित्त जो होती है उसको साफ कर देता है। बड़ा रिस्की काम है। पंचम कुंजर क्रिया करता है। जल पी करके वमन करता है, उल्टी करता है 2-3 बार, जिससे कंठ चक्र पूरा शुद्ध कर देता है। उसके बाद ये आज्ञा चक्र पर आता है, छठे चक्र पर। इस पर आकर श्वास में जल ऊपर चढ़ाता है और दूसरी उससे निकाल देता है ताकि कफ न रहे वहां। ये क्रिया भी थोड़ी जटिल है। उसके बाद ये कुंभक रेचक पूर्वक क्रियाओं द्वारा सभी वायुओं को इकट्ठा करके कपाट की तरफ ले आते हैं। वो भी एक तरह से एनर्जी पूरी जो बाहर है वायु का, वो भी खेल है। पवन का दरवेश है जोगी। पूरी श्वास वहां खींचता है और कपाट में वहां श्वास चढ़ाता है। वो खट चक्र भेदन करता है, इसलिए खट चक्रों तक वो जाता है। वहां उसे सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। करनैनो दीदार महल में प्यारा है, इस रेखते में साहब ने 5 नामों की व्याख्या भी की है। अहंकार, खींचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, त्रिकुटी हस्ताना, व्यासदेव जिसको पहचाना, सुना अनहद की ताना। यहां पर उसको शक्तियां प्राप्त हो जाती है। इसको लोग दिव्य शक्तियां कहते हैं, सिद्धियां। एक तो सिद्धि है, एक महासिद्धि है, एक परम सिद्धि है। पलटू साहब कह रहे हैं सिद्धियों में आदमी अटक जाता है, संत सिद्धि पर थूके, यहां इतना कठिन शब्द बोल दे रहे। उससे फिर एक अहंकार की उत्पत्ति होती है। आप देखते हैं कुछ लोग भूमि समाधि लेते हैं, ये भी इसका ही एक अंग है। फिर लोग काफी प्रसन्न होकर पहले वो ऐलान करते हैं, लोग प्रसन्न होकर के बहुत धन चढ़ाते हैं। जोगी को एक हठी हो गया है, इससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। साहब ने इस पर साहब का क्रोध किए गति मुक्त न हुई। इस तरह से ये सिद्धियां, इन सिद्धियों पर काफी बात है। इनमें से एक भी सिद्धि कोई पकड़ लेता है तो वो
दुनिया में अपने करिश्मे दिखाता है, काफी फिर दुनिया उसको नमन करने लग जाती है। धर्मदास जी अपनी एक प्रार्थना में साहब से प्रार्थना कर रहे हैं, भक्तिदान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव। देखिए प्रार्थना बड़ी सार्थक है। जन्म पाए नहीं बिसरूं करूं पद सेवा। कह रहे हैं बस अपना भक्ति देना। तीरथ व्रत मैं ना करूं नहीं देवल पूजा, मनसा वाचा करुणा मेरे और न दूजा। कुछ नहीं मांग रहे, सुख संपत्ति परिवार धन सुंदर वर नारी, सपने इच्छा ना उठे प्रभु आज तुम्हारी। आगे कह रहे हैं अष्ट सिद्ध नवनिध हैं वैकुंठ के वासा, सो मोह कछु न चाहिए मेरे अविनाशी। परमार्थ पद के लिए सिद्धियां बाधक का काम करती हैं। जब सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है तो फिर वो दुनिया में अपना यश चाहने लगता है, इसलिए सिद्धियों को खाई बोला गया। आगे बोल रहा है चौथे गर्मा नाम बनीजे जो लह निज तन भारी कीजिए। गर्मा सिद्धि से अपने शरीर को कितना भी भारी बनाना चाहें भारी बना सकते हैं। यही सिद्धि अंगद के पास थी। आप देखें ना, अंगद का पैर रावण की दरबार में कोई नहीं उठा सका। बड़े बड़े योद्धा थे, रावण के पौत्र थे, अंगद का पैर नहीं उठा सके। एक आदमी का पैर उठाना जमीन से कोई मुश्किल काम नहीं था। अंत में जब रावण उठा, जब कोई नहीं उठा सका, तो अंगद को पता था कि रावण इस सिद्धि को काट सकता है। जैसे रावण आया, अंगद ने पैर पीछे कर लिया। क्या कहा, अगर पांव पड़ना है तो राम जी के जाके पढ़ो। यहां अंगद ने होशियारी दिखाई। अंगद को पता था रावण मेरी इस सिद्धि को काट देगा। सिद्धियों को काटा भी जाता है, तोड़ा भी जाता है। इस पर भी साहब ने एक शब्द कहा है, ये कट जाती है आप पर सिद्धि काम नहीं कर सकी। बाजे लोग मेरे पास आते, थोड़ी समस्या आती है तो कहते हैं पड़ोसी ने यूं यूं कहा था, ऐसा ऐसा कहा था। दरअसल क्या है पता है, वो भ्रमित है। यहां साहब का एक शब्द बड़ा सार्थक है, सदगुरु शब्द सहाई। निकट गए तन रोग न व्यापे, वाह कर्म भरम मिट जाई। निकट गए तन रोग न व्यापे, कर्म भरम मिट जाई। मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण कर मन ही मन पछताए। फिर ये काला इल्म, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, मारण आदि सिद्धियां आप पर नहीं लगेगी। अगर उच्चाटन सिद्धि की जाए तो आदमी का, उच्चाटन सिद्धि से आदमी का दिमाग ही अलग हो जाएगा, भूल जाएगा। उच्चाटन सिद्धि है। सम्मोहन से फिर आदमी खिंच के आ जाएगा। वशीकरण किया तो और कहीं नहीं जा पाएगा। फिर ये सिद्धियां हैं। साहब कह रहे हैं मारण मरण उच्चाटन कर मन ही मन पछताए, नहीं लगेगा, सम्मोहित भी नहीं कर सकेगा। यानी इतना प्रिजर्व करता है। यहां पर एक बात, जब साहब संसार से जा रहे थे तो धर्मदास जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी, बोला हे गुरुदेव, निरंजन के पास बहुत शक्तियां हैं, मुझसे पंथ नहीं चलेगा, कली में जीव आपकी दिशा पर नहीं चल सकेगा, इसलिए ये भार मुझे न दो। साहब ने बड़े सहज भाव से उन्हें कहा। पुरुष शक्ति जब आन समाई, तब नहीं रोके काल कसाई। इस पर साहब ने एक और शब्द में भी कह दिया, आगे कह रहे अठवन पठवन दृष्ट न लागे,
नाम के बाण रहा है। ये काली नजर भी है, नजर से सिद्धियां चलती है। कहते हैं ना नजर लग गई। कुछ सिद्धियां तो आपके पास स्वाभाविक है मनुष्य में, तो इन सिद्धियों के माध्यम से वो आपके पास लगेगी नहीं, क्योंकि साहब कह रहे हैं मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर मन ही मन पे स्थाई, अठवन पटवन दृष्टि न लागे उलट ताएं घर जाई। यानी अठवन काली दृष्टि भी नहीं लगेगी, सद्गुरु शब्द सहाय, आप सुरक्षित हैं। लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। मैं ये उदाहरण पहले भी दिया, अभी भी दे रहा हूं। मेरे खास आदमी ने कहा गुरुजी कुछ लोग मेरे दुकान के सामने में जब सुबह आता हूं टोटका करके जाते हैं, टोना करते हैं। जादू टोना आदि नहीं लगता नाम के बाद। मैंने कहा क्या करते हैं? बोला गुरुजी घड़ा फोड़ते हैं, ये करते हैं, कुछ और हरकतें करते हैं। मैं बोला इससे क्या होता है? बोला इससे गुरुजी बहुत फर्क पड़ा। उसने मान लिया कि मुझ पर इसका प्रभाव पड़ा है। मैं बोला क्या फर्क पड़ा? बोला गुरुजी दुकान की पहले बिक्री होती थी 2000 रुपये रोज, अब घटती घटती ये 400-500 पर आ गई है। अब वो उसने अपने हृदय में ये मान लिया कि जो आदमी टोना टोटका कर रहा है उसने मेरी दुकान बांध दी है। मैं समझ गया। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसको समझाया। मैं कहा एक बात सुनो, पहले उस मोहल्ले में कितनी दुकान थी? बोला अकेली थी। मैं कहा अभी कितनी है? बोला 4 है। मैंने कहा देखो ग्राहक बढ़ गए, उन्होंने वो अभी तुम्हारी दुकान बंद कराना चाहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम लगे रहो। मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं हिमाचल प्रदेश का। मेरे एक सत्संगी की मिठाई की दुकान थी, बड़ी चलती थी, उससे उसने काफी पैसा कमाया, सेवादार भी है वो। कुछ समय बाद मुझे कहने लगा गुरुजी पड़ोस में एक ने दुकान खोली है। गुरुजी मेरे पूरे ग्राहक उसने अपनी तरफ खींच लिए। अभी मेरी ग्राहक की बहुत कम हो गई है। मैं बोला क्या तुम्हारे सामान की गुणवत्ता कम हो गई क्या? बोला नहीं वैसा ही अच्छा है। वजह क्या है? बोला गुरुजी बर्फी अगर 300 रुपये किलो में बेचता वो 200 में बेच रहा है। मैं कहा अच्छा। बोला अगर लड्डू में 100 रुपये किलो बेचता हूँ तो 50 रुपये किलो बेच रहा है। तो लोग डाइवर्ट हो गए उधर। मैं बोला तुम नहीं घबराओ। वो कह रहा अब मैं दुकान बंद करने की स्थिति में हूँ। मैं कहा नहीं दुकान बंद नहीं करना। दरअसल वो पहले कुछ नुकसान उठा रहा है, नुकसान उठाकर सस्ता बेचकर ग्राहकों को तुम्हारे अपनी तरफ खींचना चाहता है ताकि तुम दुकान बंद करो। इसलिए वो तुम्हारी दुकान बंद करना चाहता है। तुम सतर्क रहो, तुम बैठे रहो, कोई बात नहीं, तुम बंद नहीं करना, क्योंकि ज्यादा दिन वो सस्ता नहीं बेच पाएगा। चाहे तुम्हारे पास 50 रुपए की भी बिक्री हो, तुम तभी भी दुकान खोले रहना। तुम्हारे साथ वाले का एक अभिप्राय है, उसका एक ही अभिप्राय है तुम्हारी दुकान बंद करनी है, बंद करानी है। तो इस तरह से मैंने उस दुकान वाले को समझाया तुम्हारे साथ का दुकान भला वो सामान भी सस्ता बेचता है और गुरुजी वो पूरा नहीं पड़ता है। मैंने कहा तुम नहीं घबरा। अगर दुनिया में आदमी हर तरह का हथकंडा अपनाता है, आजकल हम एक जटिल युग के अंदर है। तो नाम के बाद आप प्रिजर्व हो चुके हैं, ये चीजें आपके पास नहीं आएगी। दूसरे शब्द में भी साहब इसकी पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है, ये घटनाएं होती है, लोग भ्रम के अंदर फंसे हुए हैं, जल्दी बाहर नहीं निकलते। भैंस दूध नहीं दिया तो सामने वाला कहेगा ऊपरी नुक्सा है। भाई तुमने किस दूरबीन से देखा है?
बच्चा कहीं नहीं हुआ तो कहेंगे देवते छोड़ दिए इसलिए बच्चा नहीं हो रहा। अरे हो सकता है शरीर के अंदर कोई और परेशानी हो, आपको भ्रमित किया जाएगा किसी ने, और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश होती है। तांत्रिक, ओझा आदि ये सब लग जाते हैं। कम से कम साहब की भक्ति वाले लोगों के पीछे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये सब चीज़ें नहीं मानते। ये तंग किसके द्वारा करेंगे? आपके रिश्तेदार द्वारा आपको तंग करेंगे, आप उसकी तरफ नहीं जाना। मुझे है काम सतगुरु से, मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। तो आप उसके लिए भ्रमित नहीं होना। भैंसें कभी कभी नहीं दूध देती हैं, गायें दूध नहीं देती, कॉज होता है। अब लोग क्या कहेंगे? नजर लग गई है। और सियाना आकर झाड़ा मंडी करेगा। बच्चे का पेट जड़ने लगा, अगर लूज मोशन हो गया तो मौसी आकर कहेगी झाड़ा फूकी करा। और ये सदियों से ये कुप्रथाएं चलती आ रही है। संतों ने इस पर जमकर हमला किया है। ये केवल भ्रम के उत्पाती। जब उनकी जीवनी की तरफ देखना, हो सकता है कि उसमें झाड़ने फूकने की थोड़ी चीज हो, अलग है, लेकिन 99% नकली है। आपको ध्यान होगा, मैंने पुंछ रजौरी साइड के एक सियाने की बात बताई थी। तो इस तरह से नामदान के टाइम हम लोगों को यही एक प्रार्थना करते हैं, आप इसमें नहीं उलझना, वो आपको भ्रमित कर देंगे। इसमें आपके अपने पराये भी लगेंगे। आगे देखिए सिद्धि क्या बोल रहे हैं। आपने देखा है ना, कुछ आदमी पानी पर समाधि दे रहे हैं, वाह, वो भी एक सिद्धि है। पर एक्चुअल आज आदमी सिद्धि पर भी नहीं चल रहा है, सिद्धि के नाम पर नौटंकी कर रहा है, ठगी कर रहा है। पंचम प्राप्ति नाम बताओ, 16 जहां चाहो चल जाओ। वो उस सूक्ष्म शरीर से जहां चाहे चले जाते हैं। मैं आपको इस सिद्धि का एक उदाहरण देता हूं कि कितना छल है इसमें। मेरा एक शिष्य बहुत समर्पित, फौज में नौकरी करता था। एक दिन मुझे आकर कहा कि गुरुजी, उधमपुर में एक ओझा सियाना है, उसको मैं मार देना चाहता हूं। मैं बोला क्या बात हो गई? बोला गुरुदेव, मेरे हवलदार का मोबाइल गुम हो गया। आप ध्यान से सुनिएगा बात। वो छुट्टी गया और उस हवलदार ने एक तांत्रिक से कहा कि मेरा मोबाइल गुम हुआ, मुझे देखकर बताओ ये मोबाइल किसने लिया है। उसने मेरा नाम बोल दिया। अब गुरुजी आपकी कृपा से मेरी प्लाटून में मेरी अच्छी रिपुटेशन थी। अब सब लोग मुझे चोर समझ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि वो सियाना जो बात बोलता है बहुत ज्ञानी है, उसकी बात गलत नहीं होती। मैंने कहा सुनो, तुम्हारा नाम कैसे जाना वो मैं बताता हूं। अब वो क्या बोल रहे हैं, गुरुजी उसने मेरा नाम बताया। मैंने बोला तुमने मोबाइल चोरी किया क्या? बोला नहीं। तुम अंदर से संतुष्ट रहो ना। बोला मैं संतुष्ट हूँ, लोग मुझे काफ़ी टेंशन देते हैं, वो मुझे इन भावना से देखते हैं कि ये चोर है। उस सियाने का बड़ा नाम है। मैं बताता हूँ उसने तुम्हारा नाम कैसे बताया। हवलदार ने उससे जाकर पूछा होगा कि मेरा फ़ोन किसने लिया। उस सियाने ने कहा होगा तेरा शक किस किस पर है। उसने 3-4 नाम गिनाए होंगे, उन 3-4 नामों में एक तुम्हारा नाम भी होगा। उसका दादा भी तुम्हारा नाम नहीं जान सकता था, ठीक है। ये भी गहरी कला है एक, ये सिद्धि सबके पास नहीं आ पाती है। आज इनके नाम पर बहुत ठगियां और बेईमानियां हो रही है और एक पूरा माहौल बनाया जाता है।
मैंने फिर एक उदाहरण दिया, आप जानते होंगे। भोपाल की बात है, भोपाल में एक भोपाल टाकिस है, वहां ऐसा ही एक तांत्रिक आया। उसने एक बच्चे को जमीन पर लिटाया और गूंदा हुआ आटा आंख पर रखा। देखिए ना कैसे कैसे खेल होते हैं। और काली पट्टी से आंखें बंद कर दी। सबको दिखाया इस पट्टी से पारदर्शी तो नहीं है, कहा नहीं। सबने कहा नहीं 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 है पारदर्शी, इससे लगाकर कुछ नहीं देख सकते। पहला तो आटा आंख पे लगा दिया, अब आटा गूंदा हुआ जो आंख पे लगाया कैसे देखेगा, पट्टी से बांधा। उसके बाद एक चद्दर उठाई, काले रंग की, डार्क ब्लैक थी, मोटी। बोला इसमें कुछ दिख तो नहीं रहा। फिर कुछ बेवकूफ़ देखने लगे, बोला नहीं 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 दिख रहा है। बेवकूफ़ों की कमी नहीं है दुनिया के अंदर। उसको लिटाया और चद्दर उसके ऊपर डाली। कहने लगा कुछ, उसने ऐसे एक मंत्र पढ़ के उसके ऊपर लकड़ी यूं फेरी कि इसकी दिव्य दृष्टि खोल दी। अब वो तांत्रिक क्या कहने लगा, झूठा तांत्रिक था, तांत्रिक भी सही नहीं था। बोला जंबूरे जो पूछूं बतलाओगे? बोला हाँ बतलाऊंगा। किसी आदमी की जेब से, मैं भी कौतुकवश में भी खड़ा हो गया। मैं कहूँ देखूं ये क्या नाटक कर रहा है। एक आदमी की जेब से पेन निकाली। बोला जंबूरे बता सकते हो मेरे हाथ में क्या है? बोला बता सकता हूँ। तो बताओ। मेरे हाथ में पैसा है, बटुआ है, पेन है, कंघी है, रुमाल है, फलाना है, ठिकाना है। 10 नाम बोल दी। उसने कहा पेन। वाह, एक लकड़ी घुमाने से उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी। क्योंकि ये बात है ना, महाभारत में आती है कि वासुदेव कृष्ण ने संजय की दिव्य दृष्टि खोली थी। वासुदेव कृष्ण योगेश्वर थे। वो सड़क पर ड्रामा दिखाकर दुनिया को बुद्धू बना रहा है। इतने में भीड़ में से एक बेवकूफ और उठा। उसने कहा नहीं जी, जो पहले आदमी था ये तुम्हारा ही है, पहली सेटिंग है, मैं निकालता हूं, कुछ बता दे। आदमी क्या क्या निकाल सकता है उनको पता है। उसने रुमाल निकाला, कहा बता दे ये क्या है। उस ठग ने फिर कहा जंबूरे तुम बता सकते हो मेरे हाथ में क्या है? बोला हाँ बता सकता हूँ। तो बताओ मेरे हाथ में घड़ी है, फलाना है, रुपया है, नोट है, क्या है, ये है, वो है, और रुमाल है। उसने बोला रुमाल है। दुनिया ने इतनी ताली बजाई, क्या बताऊं। उन्होंने सोचा ये परम सिद्ध पुरुष आ गया। एक ठग था। उसका पूरा नाटक देखा। फिर मैंने कहा उसके तांत्रिक को, मैं बोला सुनो जंबूरे और जंबूरे के मास्टर, मैं अपने जेब से एक नोट निकालूंगा। जंबूरा अगर बता दिया ये कितने का नोट है तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। लेकिन शर्त होगी, तुम नहीं बोलोगे 10 का है, 20 का है, 50 का है, 100 का है, 1000 का है, ये नहीं बोलोगे। वो मेरे पास सीधा आया, बिल्कुल मेरे मुंह के सामने आया, मुझे आंख मारी। बोला यार मुझे अपना पेट भरने दो, अगर तुम भी सियाने हो, तुम भी यही काम करते हो तो छोड़ो। मैं समझ गया क्या बात। ये है ठगी है। इसी को संतों ने आकर के खंडित किया है। संत कोई निंदक नहीं है। यही काम दुनिया में बहुत बड़ा चल रहा है। एक बहुत बड़ी लॉबी है जो इसी से अपनी जिंदगी को गुजारती है। और माता बहनों को फिर कहेंगे इसमें प्रेतात्मा आ रही है, और इस तरह झुलाकर उसके स्पिनल कोड को डिस्टर्ब करते हैं, और वो यूं झूम करके अगुआ करके बेहोश होकर गिर जाती है। कहती है अब इसमें प्रेतात्मा आ गई। अब वो आउट ऑफ सेंस हो जाता है। नार्को टेस्ट में जैसे होता है ना, दिमाग को एक ऐसे पेंट पड़ जाती है वो मेडिसिन कि अजीब है वो। आप देख रहे हैं आजकल और भी कई तरीके से
आदमी के दिमाग को चेक किया जाता है। तो इस तरह उसको डेड कर देते हैं। पहले वो यूं करते हैं, उसको उसका कॉन्शियस खत्म कर देते हैं। इनके चुंगल में नहीं फंसो साहब, सीधी सीधी बात करें, भूत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। इसलिए मैं लोगों को चेतन करता हूँ, ये एक ठगी का धंधा है। आप अपना ध्यान ले जाइए। मैंने बताया था कि वो पेड़ पर बैठकर एक आवाज़ दे रहा था, फिर एक गया घर में, वो बछड़ी को पाड़े को खोल करके भैंस का दूध पिलाया। इस तरह से उस आदमी को भ्रमित कर दिया पूरा कि तुम्हारे घर में। अब साहब यहाँ अगर इसमें कुछ हकीकत है तो रियल % है, और उसको झाड़ना भी है तो बहुत कम लोग जानते हैं, और 99.9 बेईमान है, ठगी करते। तभी साहब बोल रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोई, सार शब्द पाए बिना कागा हंस न होई। सीधी सीधी एक डायरेक्शन साहब दे रहे हैं, भूत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। और उस शब्द में तो बहुत गहनता से बोला, सदगुरु दीनी में है, जब जड़ी सो जड़ी में अति प्रे लागे, अमृत रस से भरी। मैंने, आपको याद होगा, आपसे मैंने 1-2 दिन पहले एक वृत्तांत बताया था पराशर ऋषि का। उसके पास इतनी सिद्धियां थी कि सूर्य के आगे अंधेरा भी कर दिया। उसके आगे इतनी सिद्धि थी, मत्स्य कन्या को कहा तुम्हारे शरीर से योजन गंदा हो जाओ, 12 किलोमीटर खुशबू आ जाएगी। लेकिन अपने अंदर के काम वासना को नहीं जीत सका था। इस शरीर में रहने वाली जो ताकतें हैं बड़ी दुस्तर है, वो किसी योग समाधि से काबू नहीं आएगी। वो तो 1000 साल तप करके आए थे। पराशर हमारे पूर्वज लोग हैं। तो सदगुरु शब्द सहाय, यानी नाम की ताकत आपको पूरा प्रिजर्व कर देगी। आप घबराइए नहीं ना, वो शक्ति आपको हमेशा साथ देती चलेगी, आपके साथ होगी। भूत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जो हैं नाम के बाद इन हथकंडों में फंसते हैं, कुछ हासिल नहीं होता है, फिर आ जाते हैं मेरे पास। मैं कहता भैया रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन होए। नामदान के टाइम आपको कंडीशन बड़ी साफ बोली थी, 3 चीज़ें थी जो आपको मैंने हिदायत दी थी। पहले आपको 7 नियम बताए थे, उनका पालन करो ना, ये बहुत बड़ी भक्ति है। सच बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, और जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। ये बहुत बड़ा तप है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। फिर आपको कहा एक ही परमात्मा की उपासना करना। अक्सर मैं ये बात अपने सत्संग में कहता हूँ, 2 नास्तिक है। एक नास्तिक है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, एक महानास्तिक है। महानास्तिक कौन है? जो कहता है सबको मानता हूँ, उसकी कोई दिशा ही नहीं है। नगर नायका सत करे जरे कौन के संग। मैंने फिर आपको हिदायत दी थी, टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं मानना, क्योंकि आपको प्रिजर्व कर दिया। हाइब्रिड के बीज को जब प्रिजर्व कर लेते हैं ना, उस पौधे में कीड़ा नहीं लगता है। तो साहब पुष्टि कर रहे हैं, सदगुरु शब्द सहाय निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाए। क्षमा चाहता हूँ, कल फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब।